दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। हम जानेंगे अधिगम या सीखने का स्थानांतरण के बारे में, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है। हम जानेंगे इसकी परिभाषा व ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो जब कोई पहले से सीखा हुआ ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी नए कार्य को सीखने में प्रभाव डालता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण, इंग्लिश में बोले तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कोई छात्र साइकिल चलाना सीख चुका है तो उसे मोटरसाइकिल सीखने में अपेक्षाकृत आसानी होती है। यानी इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता कोई कार्य अगर हमने पहले से किया है तो उस कार्य का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा सकारात्मक रूप से ही पड़े। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसका प्रभाव वर्तमान कार्य में नकारात्मक रूप से पड़ता है। इसी को हम और अभी आगे समझेंगे। फिलहाल इसकी परिभाषा आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का जो सबसे पहला प्रकार है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। इसके नाम से ही क्लियर होता है कि जब कोई पहले से सीखा गया ज्ञान, कौशल या नए कार्य को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति को साइकिल चलाना आता है, अगर वह व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है तो उसको साइकिल चलाने की जो अनुभव है, जो उसका अनुभव है, वह उसको मोटरसाइकिल चलाने में पॉजिटिव तरीके से मदद करेगा। वहीं पे हिंदी टाइपिंग अगर किसी को व्यक्ति को आती है और वह संस्कृत की टाइपिंग सीख रहा है तब भी उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से हेल्प करेगा। तो जब कोई पिछला सीखा हुआ कार्य वर्तमान में सहायता करता है तो इस प्रकार के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा जो हमारा प्रकार है सीखने या अधिगम का स्थानांतरण, उसको बोलते हैं नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, यानी निगेटिव ट्रांसफर। इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि निगेटिव ट्रांसफर मतलब कहीं ना कहीं वो वर्तमान काम में बाधा पहुंचाने का काम करेगा। जैसे इसको हम समझते हैं, जब पहले सीखा गया ज्ञान या आदत नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप इसको एक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको सीधी सी बात है समझ में आ जाएगा। हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे भारत में बाईं ओर वाहन चलाने की आदत होने पर ऐसे देश में जहाँ पे दाईं ओर वाहन चलाने में कठिनाई होगी। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने वर्तमान भारत में अगर देखें तो यहाँ पे जो कानून है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बाएं तरफ वाहन चलाने की अनुमति होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे दाएं तरफ वाहन चलाया जाता है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति वहाँ पे जाता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी वाहन चलाने में, क्योंकि यहाँ उसकी आदत बाएं तरफ होती है, वहाँ पे उसका साइड अलग होता है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जो शॉर्टकट की होती अलग होती है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी शॉर्टकट की अलग होती है। तो दोनों में अंतर होता है। हमें वो पुरानी शॉर्टकट की पता होती है, वर्तमान में दूसरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होगी। यानी पुराना जो सीखा हुआ ज्ञान है, वर्तमान जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रुकावट यानी बाधा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण, निगेटिव ट्रांसफर। जो अगला हमारा स्थानांतरण है शून्य अधिगम का स्थानांतरण, यानी जीरो ट्रांसफर। यानी जब पहले सीखे गए ज्ञान का नए कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इससे नाम से ही क्लियर है, यानी ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। कोई भी काम जो हमने पहले सीखा है और वर्तमान में उसका कोई संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं शून्य अधिगम का स्थानांतरण। एग्जाम्पल के लिए, तैराकी सीखने का गणित सीखने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ना लेना ना देना, न्यूट्रल इम्पैक्ट। तो इस प्रकार इसको कहते हैं शून्य अधिगम का स्थानांतरण। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था और टेट, सी टेट, सुपर टेट हर एक टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझ सकते हैं। बाकी जो आने वाली हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम इसके आगे की चीज़ें समझेंगे। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझिए। अगर इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, हम उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।